गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपको मैं बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा। तो एकदम सरल तरीका से इस मैथ को सीखने के लिए और 2 नंबर हासिल करने के लिए कुछ देर आप मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ज्ञानवर्धक है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और 2023 में अगर आप मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। आइए तो मज़े के साथ वीडियो को देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एकदम समझ लो कि वायरल प्रश्न है ना, मतलब आ ही गया। तो चलिए, जब इतना यकीन के साथ कह रहे हैं तो मान लो कि ये सवाल आ ही जाएगा। अब इसको देख लेने में तो कोई आपत्ति नहीं है। 3 + 2 √ 5 को हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। अजीबोगरीब प्रूफ है इसका, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, है ना। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, एक परिमेय संख्या है। अब जब 3 + 2 √ 5 कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप सभी लोगों को मालूम है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा तथा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में प्यारे बच्चों रेशनल नंबर कहते हैं। तो जब 3 + 2 √ 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं। आइए प्यारे बच्चों, आइए, तो जब मान ही लिए हैं परिमेय संख्या, तो अब हम परिमेय संख्या का फैसिलिटी यूज करते हैं। तो 3 + 2 √ 5 जो है, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q जो है ≠ 0, क्योंकि बाटा के नीचे 0 होगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए, तो Q 0 नहीं होगा। जहां Q ≠ 0, P तथा Q दोनों पूर्णांक है, P तथा Q दोनों पूर्णांक है। चलिए, अब मैं क्या करूं, ये 2 √ 5 अपने स्थान पर ही है। P/Q मैंने यहां पे लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिख दिया। और इस +3 को बराबर के बाद हम ले जाते हैं तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, 2 √ 5 = Q LCM ले लीजिए, तो यहाँ पर P बच जाएगा और Q में 3 से गुना हो जाएगा तो 3Q। चलिए, फ्रेम से बाहर तो हम लोग नहीं गए होंगे, नहीं, ठीक है, अब इधर लिखेंगे, लेकिन अब इस साइड लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब इस 2 को, ये इंटू में है, 2 × √5 है, तो ये 2 गुना में है, तो उस साइड बटा में चला जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि √5 बराबर P - 3Q, P - 3Q बाटा 2Q। अब जरा सोचिए स्टूडेंट्स,
P तथा Q दोनों पूर्णांक है, तो जब P तथा Q दोनों पूर्णांक है जहां Q 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि P माइनस 3Q भी कोई पूर्णांक होगा और 2Q भी कोई पूर्णांक होगा। देखिए किसी भी पूर्णांक में अगर कोई संख्या 2 से गुना करिएगा तो वो पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 7 कोई पूर्णांक है, 7 में 2 से गुना करिएगा 14, 14 भी पूर्णांक है। मान लीजिए कि Q का मान आप 50 रखते हैं क्योंकि 50 एक पूर्णांक है, तो 50 दूनी 100 और 100 भी कोई पूर्णांक है। यानी किसी भी पूर्णांक में आप 2 से गुना करिएगा तो गारंटी के साथ कोई पूर्णांक मिलेगा, और P में से 3Q को घटाइएगा वो भी कोई पूर्णांक मिलेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। पूर्णांक तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, एक पूर्णांक में एक पूर्णांक से भाग देंगे तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 1 का RHS, समीकरण 1 का बराबर के बाद वाला जो पक्ष है ये है आपका RHS बुआ, ये P माइनस 3Q बटा 2Q RHS है। समीकरण 1 का RHS यानी कि राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु √5 तो आप लोग साबित करके देख चुके हैं एक अपरिमेय संख्या है ना। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब जरा सोचिए कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है। ये तो गलत बात है। मतलब हम यहाँ विरोधाभास पाते हैं। विरोधाभास का मतलब समझ गए कि यह अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या और दोनों क्या हो गया बराबर। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ माने थे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह माना हुआ बात ही गलत। अब गलत चीज मानिएगा तो गलत परिणाम ही आएगा। अब जहर पीकर सोइएगा तो सुबह में खत्म हो जाइएगा, दूध पीकर सोइएगा तो आराम से जागिएगा। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि आप एक अपरिमेय संख्या को क्या मानने चले थे, परिमेय संख्या, तो आपने माना ही गलत था, इसीलिए आपको गलत रिजल्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है 3 + 2√5, इसको परिमेय संख्या मानना जो था वह बेवकूफ़ी था, गलत था। लेकिन प्रूफ करने का तरीका ही इस तरह के क्वेश्चन का यही है। यही इतना लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। निश्चित रूप से बना के आना, प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो अब हम लिख देते हैं, यहाँ हम विरोधाभास पाते हैं, इसीलिए स्पष्ट ये हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सॉरी परिमेय संख्या लिखते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस 2023 में झंडा गाड़ के आना है और इस सवाल को बनाकर आना है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गुड नाइट।